उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा सेकंड लेक्चर है काइनेमेटिक और क्लास 9th, जो कि मैंने आप लोगों को दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, एक न्यूमेरिकल नंबर 1 और दूसरा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब मैं आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 3। अब इसको रीड कर रहा हूँ, आप लोग इसको गौर से सुने कि अ बुलेट एक्सेलरेट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ गन 0.750 meter long with a magnitude of 5.35 multiply 10 raised to the power 5 meter per second square. With what speed does the bullet exit the barrel? अब देखें, मैं आप लोगों को इस न्यूमेरिकल को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि इसमें क्या कहते हैं। कहते हैं जनाब कि हमारे पास एक बंदूक है। बैरल कहते हैं बंदूक की नाली को कहते हैं, ठीक है। ये बैरल है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को यहाँ पर ये बंदूक बना रहा हूँ, दिस इज़ द बैरल। अब आपको पता है कि बंदूक में क्या होती है, बंदूक में गोलियाँ होती हैं। गॉट द पॉइंट। अब देखें, ये हमारे पास एक बंदूक है, इसको हम कहते हैं, इस जगह को इसको हम बैरल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बैरल कहते हैं। तो ये हमारे पास है बैरल। मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो ये हमारे पास एक बैरल है। कहते हैं कि इस बैरल का जो लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लेंथ कहते हैं। तो ये लेंथ है, इस लेंथ को हम यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं। वो हमारे पास है 0.5750 मीटर है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द बैरल। कहते हैं कि इसमें बुलेट्स पड़ी हैं। क्या चीज़ पड़ी है, बुलेट। ये बुलेट है, इसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, बुलेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो बुलेट है, अब बुलेट किस चीज़ में है, रेस्ट में है। किस चीज़ में है, रेस्ट में। तो यहाँ पर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास 0 होगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 0 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनाब जो कि हमारे पास बुलेट रेस्ट में है, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दैट इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि अगर ये मोशन में आ गया, इस पे हमने फायर किया, तो इस बुलेट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ए, वो हमारे पास 5.35 मल्टीप्लाई 10 पावर क्या चीज़ है, 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहते हैं कि यहाँ से जो बुलेट ने मोशन स्टार्ट की है, यहाँ तक, इसके सर तक आ गए, तो यहाँ से जो बुलेट लीव कर रहा है, इस जगह पर इसका बुलेट का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वो मालूम करें। अभी समझ गए कि नहीं, मैं दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ। कहते हैं कि बुलेट यहाँ पर किस चीज़ में है, रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा। अब यहाँ पर इस पे हमने फायर की, तो फायरिंग की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, 5.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहते हैं कि यहाँ से जो बुलेट बैरल को लीव कर रहा है, मीन छोड़ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो आप लोग मालूम करें। गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन पे समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो हमने क्या इस्तेमाल करना है जनाब, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आप लोगों के लिए जो फार्मूला है, हमने क्या चीज़ मालूम करना है, यहाँ पर हमने वीएफ मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गिवन डेटा लिख रहा हूँ। क्या चीज़ लिख रहा हूँ, गिवन डेटा। अब यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है, ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 5.35 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, इस हमारे पास लेंथ कितना है, लेंथ ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ 0.5750 मीटर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। क्या चीज़ मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करना है। ये हमारे पास आप लोगों का क्या आ गया, गिवन डेटा आ गया। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर हमने
फार्मूला लिखना है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग यहाँ पर कौन सा लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन यूज़ करना है। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखें, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ए आपके पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। एस आपके पास है, हाँ बिल्कुल मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो एक इक्वेशन में अगर एक वैल्यू मालूम ना हो तो उससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इस थर्ड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन इसका यह होगा कि 2as 2a की जगह वैल्यू पुट करें। तो a की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास मल्टीप्लाई 5.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। इसकी वैल्यू क्या है, तो 0.750। अच्छा, इक्वल टू बीच में इक्वल है, तो वी एफ हमने मालूम करना है, तो आप लोग इसको ऐसे लिखे। और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 0 है। ठीक है, अब देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये 3 टर्म ये आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 8.025। और इसको इसी तरह लिखते हैं 10⁻⁵ विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब जनाब यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वेयर है, तो इसका हमने अंडर रूट लेना है। क्या लेना है, अंडर रूट। तो अंडर रूट को हमने लेना है ताकि ये स्क्वेयर ख़त्म हो जाए। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 5 है, तो 5 को देखें, अंडर रूट की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 1/2 है। क्या है, 1/2, ताकि ये 2 पे डिवाइड हो जाए। तो ये 5 है, तो ये तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो आप लोग इसको एक जंप यहाँ पर दे दें। तो 8 यहाँ पर पॉइंट है, तो एक जंप यहाँ पर दे दें। तो यहाँ पर 0.25 मैंने कितने जंप दिए, एक जंप दिए। देखिए ये 1 जंप है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और इसको इसी तरह लिखे 10⁻⁵ विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब देखें, बेसिस आर सेम, नो पावर शुड बी एडेड। तो 80.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 और इसको +5 विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। अब -1 + 5 से क्या आएगा, वो 80.25 यहाँ से आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब वी एफ स्क्वेयर, अब इसको देखें 2 पे डिवाइड, अंडर रूट की वैल्यू क्या है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ 1/2 है। तो देखें 4 को 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, 2 आता है। तो इसलिए अब यहाँ पर अंडर रूट हम लेंगे। क्या लेंगे, अंडर द रूट। तो यहाँ से जनाब हमारे पास जो कि आएगा, मैं आप लोग को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 8.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर टेकिंग अंडर रूट। तो बोथ साइड यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पर भी ले लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल। और इसका अंडर रूट आप ले लें कैलकुलेटर पे, तो आप लोग के पास आ जाएगा 8.96 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसका अलग आप लोग ले लें, क्योंकि कैलकुलेटर पर आप लोगों ने ना लेना है, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आ जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि अंडर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, विच इज़ इक्वल टू वी एफ। अब देखें, मैंने आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 1/2 है। अंडर रूट की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 1/2 है। तो यहाँ पर 8.96 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 विच इज़ इक्वल टू वी एफ। अब देखें 4 1 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से आ जाएगा 8.96 मल्टीप्लाई 10⁻² विच इज़ इक्वल टू वी एफ। ये आ गया जनाब। अब देखें यहाँ पर पॉइंट किधर है, इधर है, तो ये 1 जंप और ये 2 जंप, क्योंकि इसको हमने ख़त्म करना है। तो 896 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इस तरफ जाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो -2 और इसको अपनी जगह पर लाए, 10⁻, ये +2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू वी एफ। ये -2 + 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 896 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका क्या है, आंसर है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में ये कहते हैं कि अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड,
her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. अच्छा, if she apply brakes when she is only 20 meter from the interaction, when she see the light, will she be able to stop in time? अच्छा, ये देखें, आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। अब मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि इसमें क्या कहते हैं। अब यहाँ पर एक रेड लाइट है, क्लियर। जिस तरह आप लोग ट्रैफिक के कवानीन को जानते हैं कि उसमें एक रेड लाइट होते हैं, यहाँ पर रेड लाइट है। ये हमारे पास क्या है, एक रोड है, क्लियर। यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है। अच्छा, वो कितने स्पीड के साथ आ रही है? इनिशियल उसकी स्पीड कितनी है? वो है 18 मीटर पर सेकेंड है, समझ गए। अच्छा, उसने रेड लाइट को देख लिया तो उसने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की। क्या चीज़ अप्लाई की? ब्रेक। तो ब्रेक की वजह से गाड़ी की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो वहाँ पर डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या चीज़? डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3.65 मीटर पर सेकेंड उसके वेलोसिटी में क्या आ रही है? चेंजिंग, कमी आ रही है। गॉट द पॉइंट। उसने ब्रेक अप्लाई किया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इशारा और गाड़ी के दरमियान जो फासला है, वो फासला कितना है? वो हमारे पास है 20 मीटर है। तो कहते हैं कि उसने जो ब्रेक अप्लाई की, क्या वो अपने आप को रोक सकती है या नहीं? गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन में दोबारा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि देखें, इफ शी अप्लाई ब्रेक व्हेन शी इज ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरेक्शन, व्हेन शी सी द लाइट, विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम? क्या वो अपने आप को इसी टाइम के दौरान क्या रोक सकेगी? इसी दौरान ये अपने आप को रोक सकेगी? इनके पास फासला कितना है? वो 20 मीटर है। अगर 20 मीटर से ज़्यादा आ गया तो इट मीन कि वो चालान हो जाएगा, और अगर 20 मीटर के अंदर आ गया तो वो क्या होगा? वो अपने आप को रोक सकेगी। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को गिवन डेटा में ऑलरेडी डायग्राम से लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, आप लोग पेपर के दौरान देखें, ये चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग पेपर में ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा? वो हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, इसका जो एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन, वो -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, डिस्टेंस इसका कितना है जो दोनों के दरमियान है, इशारे के दरमियान? यहाँ पर मैं रेड लिखूँगा, रेड लाइट के दरमियान और इसके, तो वो 20 मीटर है। अच्छा, यहाँ से गाड़ी देखें, ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी क्या होगा? कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा। तो जब रुकेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? वो हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वो 0, क्योंकि यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। तो ब्रेक अप्लाई करते ही वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब हमने क्या चीज़ मालूम करना है? क्या वो अपने आप को रोक सकेगी? तो यहाँ पर हमने एस को मालूम करना है। क्या चीज़ को मालूम करना है? एस को मालूम। एक एस तो ये है, ये एस क्या है? ये गाड़ी और इशारे के दरमियान जो फासला है। तो इसने ब्रेक अप्लाई की है, तो वो ब्रेक जब इसने अप्लाई की तो क्या वो इस डिस्टेंस के अंदर अपने आप को रोक सकती है या नहीं रोक सकती? तो हमने फासले को देखना है कि आया ये 20 मीटर से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अगर ज़्यादा आ गया तो ये चालान हो जाएगा, अगर कम आ रहा है तो ये चालान नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या मालूम कर रहे हैं? एस को मालूम कर रहे हैं। क्या चीज़ मालूम कर रहे हैं? एस को मालूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास इसका फार्मूला आप लोग लेके, तो फार्मूले में आप लोग क्या है? 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ये इससे हम इसको मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? क्योंकि हमने s को मालूम करना है। क्या चीज़ है? s को। तो यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन लिखें। तो सोल्यूशन में देखें, 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। ठीक है। अब आप लोग देखें क्या चीज़ मालूम करना है? एस को मालूम करना है। तो 2a यहाँ पर भी डिवाइड कर दे, 2a को यहाँ पर भी, ये दोनों कैंसिल। तो s इज इक्वल टू
VF² माइनस VI² डिवाइड बाई 2A। अब यहाँ पर जनाब आप लोग इसको वैल्यू सपोर्ट करें तो S इज इक्वल टू VF कितनी है, वो हमारे पास 0 है, क्लियर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने है, वो हमारे पास 18 है, क्या है 18, तो इसका क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, डिवाइड बाय 2 अपने जगह पर और ए की वैल्यू क्या है -3.65 है। आप लोग कैलकुलेटर उठाएं और इसको सॉल्व करें तो इससे जो हमारे पास आंसर आता है इसको ऊपर देखें मल्टीप्लाई करें तो इससे माइनस अपने जगह पर और यहाँ पर 324 आ जाएगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा जनाब -7.3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इससे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, वो है S इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें तो यहाँ से जनाब आ जाएगा 44.4 मीटर, ये आ रहे हैं। अब देखें मैं आप लोगों को क्वेश्चन में उसमें कहते हैं कि देखें यहाँ पर गाड़ी और इशारे के दरमियान कितना फासला है, वो 20 मीटर है। जब इसने ब्रेक अप्लाई की तो गाड़ी कहाँ पर रुक गई, वो 44 मीटर पर 44.4 मीटर के फासले पर वो क्या हो गई, रुक गई। तो इट मीन कि इसने इशारे को क्या किया, क्रॉस किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है, वो 20 मीटर है। गाड़ी ने कितना फासला कवर किया है, वो 44.4 मीटर। तो इट मीन कि गाड़ी यहाँ पर रुक गई है, तो इसने इशारे को क्या किया है, क्रॉस किया है, तो ये क्या होगा, चालान होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया। थैंक यू जी।